नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गंदगी को लेकर क्षेत्रवासियों ने जताया विरोध, आंदोलन की दी चेतावनी। कीटनाशक दवाई का सेवन करने वाले युवक ने उपचार के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। महिला परामर्श केंद्र की समझाइश के बाद 3 साल से बिछड़ा परिवार हुआ एक। योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को चेक का किया गया वितरण। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के हरीरपुरा क्षेत्र में नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। इसी गंदे पानी से होकर क्षेत्रवासियों को आवाजाही करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसको लेकर आज क्षेत्रवासियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी। बुरहानपुर के हरीरपुरा क्षेत्र में नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है, जिसको लेकर आज क्षेत्रवासियों ने विरोध दर्ज कर गंदगी की समस्या का निराकरण करने की जिम्मेदारी अफसरों से गुहार लगाई। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहाँ पर नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। इसी गंदे पानी से हमको आवाजाही करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि नगर निगम सफाई व्यवस्था को लेकर अनेकों अभियान चला रही है, लेकिन हमारे घर के पास सफाई नहीं होने के कारण यहाँ पर नालियों का पानी सड़कों पर आ रहा है और हमारे घरों के पास पानी जमा होने से यहाँ पर गंदगी फैल रही है, जिससे बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। कई बार नगर निगम में शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर आज क्षेत्रवासियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कर जिम्मेदार अफसरों से इस ओर ध्यान देकर निराकरण करने की गुहार लगाई। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि इसके बावजूद भी अब समस्या का निराकरण नहीं होता है तो हमारे द्वारा आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि हरीरपुरा क्षेत्र में पिछले 3 माह से गंदगी की समस्या से क्षेत्रवासी परेशान हैं, लेकिन इस ओर जिम्मेदार अफसरों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस कारण क्षेत्र के लोगों ने आज विरोध दर्ज कर जिम्मेदार अफसरों से सफाई करने की गुहार लगाई। लोगों का कहना है कि इस स्थान पर गणेश जी की प्रतिमा बिठाई जाती है, लेकिन यहाँ पर गंदगी जमा होने के कारण हमको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि इसके बावजूद भी अब समस्या का निराकरण नहीं होता है तो हम धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे। यहाँ पे हमारे वार्ड के अंदर सफाई होती नहीं है, कोई कर्मचारी आता नहीं, यहाँ पे पूरी गंदगी रहती है। सुबह पानी भी आते तो पूरा सड़कों पे हमारे कमेले का पूरा लीदा खून का पानी बोले यहाँ पे आता है घरों के पास। और अभी यहाँ पे ऐसी व्यवस्था हो चुकी है कि अभी गणेश जी बैठने वाले हैं, पूरा हालत बेहाल है यहाँ के मेले के। कोई कर्मचारी आता नहीं यहाँ काम करने, आता है और करके चले जाते हैं और 4-4, 8-8, 15-15 दिन तक यहाँ कचरा नहीं उठता है। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ साफ़ सफाई हो, डेली साफ़ सफाई हो। आगे और विरोध करेंगे हम। हमको ये नाले से परेशानी है और नाला बंद कराओ, नहीं तो इसको तल से साफ करवाओ। यहाँ गणपति बाबा बैठने वाले हरीरपुरा ये बहुत दिन हो गए इसको। बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के सांडस कला में रहने वाले एक युवक ने शराब के नशे में कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया था। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान पीड़ित युवक ने दम तोड़ दिया। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम सांडस कला में एक युवक ने शराब के नशे में कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया। जब युवक घर पर नहीं पहुंचा तो परिजन ढूंढते हुए खेत में पहुंचे तो वहां पर युवक शराब के नशे में पड़ा हुआ था, जिसके बाद युवक ने अपने भाई को कीटनाशक दवाई का सेवन करने की बात बताई। घबराए परिजन तुरंत ही उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। युवक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सांडस कला निवासी महेंद्र धुंधले ने शराब के नशे में कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया था। कीटनाशक दवाई का सेवन करने के बाद मृतक खेत में ही पड़ा हुआ था। जब घर नहीं पहुंचा तो परिजन ढूंढने के लिए गांव में निकले, जिसके बाद परिजन खेत में पहुंचे तो वहां पर युवक शराब के नशे में पड़ा हुआ था। जब उससे पूछताछ की तो उसने कीटनाशक दवाई का सेवन करना बताया, जिसके बाद घबराए परिजन तुरंत ही निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर पीड़ित युवक ने उपचार के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। शिकारपुरा थाना पुलिस ने मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल युवक ने कीटनाशक दवाई का सेवन किस कारण से किया था, इसकी बात सामने नहीं आई। पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू कर दी। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो कल खेत में गए थे शाम के टाइम में, क्या हुआ नहीं हुआ उसको उसका मालूम है ना। मैं गया शाम में देखने गया उसको रात की 9 बजे, उससे वहाँ से नशे में था वो, उठा के लाया मैंने घर पे। बोले मैं दारू नहीं पिया, बोले शराब पियो, बोले ठीक है उतर जाएगी। तो 2 बजे रात में बताया उसने मेरे को, बोले मैं पे जब मैंने यहाँ लाया। क्या शराब के नशे में कीटनाशक दवाई पी? हाँ, खेत में जाके पी? खेत में जाके। खुद का खेत है क्या? हाँ। तो खेत में ही शराब पी के सोए थे, फिर आपने उठा के लाए? हाँ, घर में आए? उठा के लाया। क्या नाम था इनका? उनका महेंद्र।
महेंद्र कहाँ रहते? सांडस कला। और पाइजन पीने से उसको 10:30 क्लास से भर्ती किया था जिला अस्पताल में, जिसकी मृत्यु हो गई। बुरहानपुर के राजपुरा क्षेत्र में रहने वाले पति पत्नी पारिवारिक विवाद के चलते 3 साल से अलग अलग रह रहे थे। पत्नी के मायके से नहीं आने पर पति ने परामर्श केंद्र में आवेदन दिया था, जिसके बाद परामर्श केंद्र पर काउंसलिंग कर समझौता कराया गया। 3 साल के बाद पति पत्नी एक हुए। बुरहानपुर के राजपुरा क्षेत्र में रहने वाले युवक ने अपनी पत्नी के मायके से नहीं आने को लेकर कोतवाली थाने में स्थित महिला परामर्श केंद्र में शिकायत की थी। शिकायत के बाद महिला परामर्श केंद्र में दोनों ही पक्षों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। काउंसलिंग करने के बाद समाज सेवियों द्वारा भी समझाइश दी गई, जिसके बाद अब 3 साल के बाद पति पत्नी एक हुए और उन्होंने राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा होने के बाद पति पत्नी परामर्श केंद्र से अपने घर के लिए निकले। परामर्श केंद्र प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 साल से पति पत्नी पारिवारिक विवाद के चलते अलग अलग रह रहे थे। पति के द्वारा कोतवाली थाने में स्थित परामर्श केंद्र पर आवेदन दिया था, जिसके बाद हमने दोनों ही पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया और काउंसलिंग कर समाज सेवियों द्वारा भी उन्हें समझाइश दी गई, जिसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ रहने के लिए राजी हुए और आज दोनों पति पत्नी अपने घर परामर्श केंद्र से पहुंचे। पति ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते आए दिन पत्नी से विवाद होता रहता था, जिसको लेकर पत्नी 3 साल पहले अपने मायके चली गई थी। पत्नी घर नहीं आ रही थी, जिसको लेकर मेरे द्वारा महिला परामर्श केंद्र में आवेदन दिया गया था, जिसके बाद महिला परामर्श केंद्र की ओर से हम दोनों को सुनवाई के लिए बुलाया गया। दोनों ही पक्षों के लोग परामर्श केंद्र पर पहुंचे। यहाँ पर समाज सेवियों द्वारा भी समझाइश दी गई और जिसके बाद अब दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए राजी हुए। परामर्श केंद्र की ओर से आज उन्हें अपने घर भेजा गया। हम आपको बता दें कि महिला परामर्श केंद्र पर पारिवारिक विवादों की सुलह कराई जाती है, जिसको लेकर आज भी 3 साल से अलग रह रहे पति पत्नी के मामले में समझौता कराकर उन्हें एक साथ घर भेजा गया। जी वो जाने को तैयार है, उसको ले आने को भी तैयार हूँ। 20 के लोग भी आए, समझाए और लेके आने को तैयार है। अच्छे से रखेंगे, वो भी अच्छे से रहेगी। ये 3 साल से लड़का लड़की अलग रह रही थी। लड़के ने हमारे यहाँ पे आवेदन दिया परिवार परामर्श केंद्र में कि मैं मेरी पत्नी को रखना चाहता हूँ, मायके चल के आ नहीं रही है। लड़के ने आवेदन दिया, इस पर हमने दोनों पक्षों को बुलाया, उनको नोटिस जारी किया, फ़ोन द्वारा सूचना दी। दोनों पक्ष आए, आज दिनांक को इसका समझौता हो गया, दोनों को समझाया। पिताजी है, ये हमारे खेत में मुंजी है और ये बच्ची का आपसी के अंदर तू मैं थी, कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं था, लेकिन लड़का कुछ लड़की से नाराज़ रहता था, तू खाना टाइम पे नहीं बनाती, लड़की बोलती थी आप वो नहीं करते थे। फिर लड़की के पिताजी मेरे पास में आए कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, तो फिर मैंने लड़की के पक्ष के उनके चचा दिलावर अली है, सैयद दिलावर अली लड़की के चचा बहुत समझदार इंसान है, उनको और सुभाष यादव हमारे दोस्त है, उनको लेकर आए और उनको समझाए हमने कि देखो 2 बच्चे हैं, आपसे 2 बच्चे की ज़िंदगी खराब होगी। अब आज राजीनामा आपसी में हो गया। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में स्वरोजगार सहित अन्य योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों के ऋण वितरण का कार्यक्रम जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुआ, जहां पर जिला पंचायत सीईओ एलडीएम ने हितग्राहियों को चेक का वितरण किया। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में आज जिला पंचायत सीईओ की अध्यक्षता में स्वरोजगार योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत ऋण लेने वाले हितग्राहियों को एक ही मंच से ऋण देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर जिला पंचायत सीईओ एलडीएम द्वारा हितग्राहियों को चेक वितरित किए गए। एलडीएम एसपी अरीवार ने जानकारी देते हुए बताया कि बुरहानपुर जिले में स्वरोजगार योजना सहित अन्य योजनाओं में बैंकों द्वारा हितग्राहियों को ऋण दिया जाता है। इसी के चलते बुरहानपुर जिले के हितग्राहियों ने बैंकों में आवेदन किया था, जिसके बाद स्वीकृति मिलने पर आज जिला पंचायत सीईओ रोहित सिरसोनिया की अध्यक्षता में ऋण वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर हितग्राहियों को चेक का वितरण किया गया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कलेक्टर कार्यालय में देखा गया। कार्यक्रम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में उद्यमियों सहित स्वरोजगार और मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा ऋण योजना लाई गई है। ऋण दिया जा रहा है ताकि सभी लोग रोजगार और अपना व्यवसाय कर सके। साथ ही जिन लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, उनको घर बनाने के लिए भी ऋण दिया जा रहा है। तो वहीं एलडीएम एसपी अरीवार ने बताया कि बैंकों द्वारा सिविल अच्छा होने पर ऋण दिया जाता है। इसी के चलते आज भी जिन हितग्राहियों को ऋण दिया जा रहा है, उनकी सिविल अच्छी होने पर उन्हें ऋण दिया गया और आने वाले समय में और भी जिले के हितग्राहियों को बैंकों द्वारा ऋण दिया जाएगा। जिस किसी को भी ऋण की आवश्यकता है, वो बैंकों में अपनी फाइल लगाए। फाइल की स्वीकृति होने के बाद उन्हें बैंक से ऋण का वितरण होगा। आपको बता दें कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत अनुदान राशि प्रदान करने के लिए हितग्राहियों द्वारा व्यवसाय के ऋण लिया जाता है।
जिसमें हितग्राहियों को अनुदान की राशि भी दी जाती है। इसी के चलते आज भी हितग्राहियों को चेक का वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में हितग्राही सहित प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। बुरहानपुर के शनिवारा चौराहे पर यातायात पुलिस ने चालानी अभियान चलाकर नियमों के विरुद्ध वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही कर जुर्माना वसूला और उन्हें यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की समझाइश दी। बुरहानपुर जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए, इसके लिए लोगों को यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की समझाइश दी जा रही। इसी के चलते आज शहर के शनिवारा चौराहे पर यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही कर जुर्माना वसूला और उन्हें यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की समझाइश दी। बता दें कि बुरहानपुर जिले में हो रही लगातार दुर्घटनाओं में लोगों की मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें कमी लाने के लिए भी यातायात पुलिस द्वारा समय समय पर चालानी कार्यवाही कर जुर्माना वसूला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग यातायात नियमों का पालन किए बिना ही वाहन चलाते हुए नजर आते हैं। कई वाहन चालकों द्वारा तो क्षमता से अधिक वाहन में सवारी बैठा ली जाती है और हादसे का मुख्य कारण वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ही सामने आता रहता है। ऐसे वाहन चालकों पर शनिवारा चौराहे पर यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर चालानी कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला और उन्हें यातायात के नियमों का पालन करने की समझाइश दी। यदि इसके बावजूद भी यदि वाहन चालकों द्वारा यातायात के नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उन पर चालानी कार्यवाही करने की बात कही। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने बताया कि बुरहानपुर जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद भी लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे और नियमों के विरुद्ध वाहन चला रहे हैं, जिससे वाहन दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही। ऐसे वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही कर जुर्माना वसूला और उन्हें यातायात के नियमों का पालन करने की समझाइश दी। इसके बावजूद भी यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो चालानी कार्यवाही कर जुर्माना वसूला जाएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से चालानी कार्रवाई चल रही है, जिनमें विशेषकर लोडिंग ऑटो मतलब आवश्यकता से अधिक सवारी बैठाने पर बच्चों के और अन्य पब्लिक उस पर कार्रवाई होगी। हमारा चौराहे पर चल रही कार्रवाई, जिसमें टोटल 9 चालान, ऑटो के 3 और CF करीब 3000 रुपये, जिनके पास पेपर कंप्लीट उनको समझाइश दी गई है और जिनके बाद जैसे ओवर में कोई सवारी आगे बैठी या आवश्यकता से अधिक बच्चे बैठे हैं या सवारी बैठी है तो उनको चालान बनाए। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। गंदगी को लेकर क्षेत्रवासियों ने जताया विरोध, आंदोलन की दी चेतावनी। कीटनाशक दवाई का सेवन करने वाले युवक ने उपचार के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। महिला परामर्श केंद्र की समझाइश के बाद 3 साल से बिछड़ा परिवार हुआ एक। योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को चेक का किया गया वितरण। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।